नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर, जहां मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 की मैथ। अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर हमने जो दूसरा चैप्टर है संबंध तथा फलन, उसको समाप्त कर लिया था। और आज की अपनी ये जो क्लास है इसके अंदर हम एक शानदार टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये वो पार्ट है जो आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ तक आपके साथ में चलता रहेगा। हमने कक्षा 10 में इसका बेसिक भाग है वो पढ़ लिया है। अब कक्षा 11 में उसका एक लेवल अप पढ़ना है, मतलब उससे थोड़ा ऊपर पढ़ना है। और 12 में उसके अंदर कुछ और भाग जोड़ेंगे। फिर आगे जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहाँ पर इसके और अलग अलग इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, इसको और विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारे पास जो त्रिकोणमितीय फलन है उसके अंदर हमें डिग्री और रेडियन माप सीखनी है। वहाँ पर हमें जो भी त्रिकोणमितीय फलन है उनके प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं, उनका अध्ययन करना है। बहुत सारी हमारे सामने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आएगी, उनको हमें सिद्ध करना है। और बहुत सारे ऐसे हमारे सवाल होंगे जो उन सर्व समीकरणों के आधार पर ही हल होंगे। तो अपनी ये जो 11वीं क्लास की त्रिकोणमितीय फलन है इसके अंदर हमें यही चीज़ें पढ़नी है, डिग्री और रेडियन माप, फलनों के प्रांत और परिसर, और त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण और उन सर्व समीकरणों के द्वारा सवालों को हल करना। ये हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य रहेगा। तो आज की क्लास के अंदर हम डिग्री और रेडियन माप आपके लिए लेकर आए हैं और उसके द्वारा हम बहुत सारे उदाहरण भी हल करेंगे और प्रश्नावली 3.1 का भी पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास, जो कि बहुत ही शानदार होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा तथा हमारे जो भी वीडियोस हैं उनको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम आपके लिए बेहतर क्वालिटी और शानदार गुणवत्ता के साथ में वीडियो लेकर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा जो मेन टॉपिक है वो आज के लिए है अपने डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। त्रिकोणमितीय फलन के अंदर हम आज क्या पढ़ेंगे, डिग्री तथा रेडियन के बीच में क्या संबंध होता है, कि हमारे पास डिग्री दी गई है तो उसको रेडियन में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, और कोई भी माप है वो रेडियन में दिया गया है तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कहा गया डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध क्या होता है। डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं और रेडियन को पुनः डिग्री में चेंज किया जा सकता है। मतलब डिग्री को रेडियन के अंदर बदल सकते हैं, रेडियन को डिग्री के अंदर बदल सकते हैं। देखना, जैसे हम डिग्री माप पढ़ते हैं तो डिग्री माप हम पढ़ते हैं कि एक पूरा जो वृत्त का जो सर्कल होता है वो हमें 360 डिग्री देता है। जैसे हमारे पास एक वृत्त है, देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये पूरा कितने डिग्री का कहलाता है, ये पूरा हमारे पास कहलाता है 360 डिग्री का। डिग्री बोला है हमने, क्या बोला है, डिग्री, यानी पूरा जो सर्कल है वो कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब डिग्री मतलब कि इसके अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करें, छोटे छोटे टुकड़े करें तो इसके कितने टुकड़े कर पाएंगे हम, 360 डिग्री। अगर इसको हम 360 डिग्री के 360 अगर टुकड़े करते हैं तो जो प्रत्येक टुकड़ा होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। अगर इस वृत्त को हम काटने जाएं और काट के इसके कितने टुकड़े करें, 360, तो 360 में से जो प्रत्येक टुकड़ा होगा वो 1 डिग्री का कहलाएगा। मतलब इसके साइड एक 360 टुकड़े कर दिए, उसके अंदर से एक टुकड़ा कितने का कहलाएगा, 1 डिग्री का। अब ये तो हो गया डिग्री। अब रेडियन क्या होता है, रेडियन मतलब ये वृत्त है हमारे पास क्या दिया हुआ है, वृत्त। ये वृत्त का जैसे हमारे पास केंद्र है, वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये उसकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ये भी उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। और ये क्या होगा, ये कहलाएगा चाप। क्या कहलाएगा, चाप।
जिसको हम लिखते हैं एल से। मतलब ये चाप की क्या है, लंबाई। ये हमारे पास त्रिज्या दी गई है आर, और ये हमारे पास क्या है, चाप। अब यहाँ पर रेडियन क्या होता है, यहाँ पर रेडियन क्या होता है, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको हमने लिखा थीटा। कोण बना क्या, थीटा। अब देखना, कोण के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण मतलब थीटा, चाप मतलब एल, और त्रिज्या मतलब आर। मतलब थीटा बराबर होता है एल बटे आर। यहाँ पर जो ये थीटा होता है, यहाँ पर जो थीटा है, इस थीटा का मान, इस थीटा का जो मान है वो रेडियन में होगा। थीटा का मान किस में होगा, रेडियन में। यहाँ पर जो थीटा है इसका मान किस में आएगा, रेडियन। मतलब यहाँ पर अगर हमें मान इकाई में चाहिए, मान किस में चाहिए, इकाई में, तो हम क्या कर सकते हैं कि एल का मान कर दें 1, आर का भी मान कर दें 1, तो जो थीटा आएगा वो कितना आ जाएगा, 1, और उसको बोलेंगे रेडियन। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। यानी त्रिज्या हमारी 1 इकाई हो जाए, त्रिज्या कितनी हो जाए, 1 इकाई, और उसके द्वारा जो चाप काटा जा रहा है वो भी हो जाए 1 इकाई। तब उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। मतलब 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा, 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा 1 इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। मतलब 1 इकाई त्रिज्या का हमारे पास वृत्त है, वहां पर हमारे पास 1 इकाई लंबाई का चाप है, वो चाप उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। मतलब चाप की लंबाई 1 इकाई हो, त्रिज्या भी 1 इकाई हो, तो केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा चाप के द्वारा वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। मतलब थीटा बराबर हम लिखे तो आएगा एल बटे आर। यहाँ पर जो थीटा का मान आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में। थीटा मतलब कोण होता है, तो कोण तो डिग्री में भी आता है, लेकिन जब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर जो कोण का माप आएगा वो डिग्री में नहीं आएगा, किस में आएगा, रेडियन में। तो ये होता है डिग्री और रेडियन में फर्क। अब डिग्री और रेडियन आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं, कि ये जो डिग्री और रेडियन है वो आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं। ये जो डिग्री और रेडियन है इनमें आपस में क्या कोई संबंध है या नहीं है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1 डिग्री, क्या लिखा हुआ है, 1 डिग्री। तो क्या है, जब भी कोई डिग्री होती है, डिग्री को हम किस में चेंज कर रहे हैं, रेडियन। डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। तब क्या करना है कि जो डिग्री वाली वैल्यू है, जो हमारे पास डिग्री वाली वैल्यू, उसका गुणा करना है पाई बटे 180 के साथ। किसके साथ गुणा करेंगे, पाई बटे 180 के साथ। तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, रेडियन में। मतलब आपको डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है तो उसका गुणा पाई बटे 180 के साथ में करना पड़ेगा, तो वो डिग्री किस में चेंज हो जाएगी, रेडियन में। जैसे हमारे पास है 1 डिग्री, तो जो 1 डिग्री है इसका गुणा किसके साथ करेंगे, पाई बटे 180 के साथ। तो हमारे पास कितना आएगा, पाई बटे 180। अब ये डिग्री नहीं है, अब ये क्या कहलाएगा, रेडियन। क्या कहलाएगा, रेडियन। मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो उसका गुणा पाई बटे 180 के साथ में करना पड़ेगा। वैसे अगर हमारे पास रेडियन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियन, और रेडियन को किस में चेंज कर रहे हैं, डिग्री में। तो जब भी रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे, रेडियन को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में, तो इस रेडियन का गुणा 180 बटे पाई के साथ में कर देंगे। रेडियन का गुणा किसके साथ करेंगे, 180 बटे पाई के साथ। मतलब डिग्री का गुणा अगर पाई बटे 180 के साथ करें तो वो रेडियन में चेंज हो जाता है, और रेडियन का गुणा 180 बटे पाई के साथ में करें तो वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो ये होता है रेडियन और डिग्री में संबंध, कि रेडियन किस प्रकार से डिग्री में बदलता है,
डिग्री किस प्रकार से रेडियन में बदलती है। मतलब 180 बटे पाई और पाई बटे 180, ये होता है रिलेशन। डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बटे 180 का गुणा कर दो, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटे पाई का क्या कर दो, गुणा। ये होता है आपस में संबंध। एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जरा। पहला दिया हुआ है हमारे पास 40 डिग्री और 20 मिनट। देखना, जैसे हमारे पास डिग्री होती है, हमारे पास जो डिग्री होती है, ये हमारे पास जैसे कोण मापते हैं तो उसकी बड़ी इकाई है। कोण मापने की क्या है, बड़ी इकाई। डिग्री से छोटा होता है मिनट, डिग्री से छोटा क्या होता है, मिनट, और मिनट से छोटा होता है सेकंड। डिग्री से छोटा मिनट और मिनट से छोटा सेकंड। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 142 बटे 5 डिग्री, ये दिया हुआ है। हमारे पास लिखा हुआ है 142 बटे 5 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। अब 5 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 28 डिग्री तो पूरा आ गया। जैसे 142 में किसका भाग दे रहे हैं, 5 का भाग दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 बचेगा, ऊपर से आएगा 2, 42, तो 5 अठे 40, कितना बचा, 2। मतलब 28 डिग्री और पीछे क्या बचा, 2/5 डिग्री। 28 सही 2/5 डिग्री। मतलब 28 डिग्री तो पूरा है, 28 डिग्री तो क्या है, पूरा। इसके साथ में और क्या जुड़ा हुआ है, 2/5 डिग्री भी साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे ही हमने भाग दिया तो हमारे पास 28 डिग्री तो पूरा आ गया, और इसके साथ में क्या आया, 2/5 डिग्री, ये एक्स्ट्रा है। मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया, पीछे कितना बचा, 2/5 डिग्री। अब अगर यहाँ से मैं डिग्री हटाकर इसको और सॉल्व करना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिग्री का निशान हटा देंगे, ये डिग्री का निशान यहाँ से हटा देंगे, और इसका गुणा करेंगे 60 के साथ। गुणा किसके साथ कर देंगे, 60 के साथ। तो अब ये डिग्री में नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा मिनट, क्योंकि डिग्री से छोटा क्या था, मिनट था। और जब भी किसी बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं तो गुणा किया जाता है, और छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलते हैं तो भाग दिया जाता है। तो डिग्री से मिनट की ओर जा रहे हैं तो जो संबंध होता है उसका गुणा करते हैं, संबंध होता है 60 का। वैसे ही मिनट से सेकंड में जाते हैं तो संबंध किसका होता है, 60 का। मतलब जब भी बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर जाते हैं तो हमेशा गुणा किया जाता है, और जब छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर जाते हैं तो भाग देते हैं। अब किसका भाग देते हैं, जिनका उसमें आपस में संबंध होता है। जैसे 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। मतलब 60 का ही गुणा करना है, 60 का ही भाग देना है। डिग्री से मिनट की ओर जाएंगे तो 60 का गुणा करेंगे, मिनट से सेकंड की ओर जाएंगे तो 60 का गुणा करेंगे, सेकंड से मिनट की ओर जा रहे हैं 60 का भाग देंगे, और मिनट से डिग्री की ओर जा रहे हैं तो 60 का क्या देंगे, भाग। तो हम क्या कर रहे हैं, डिग्री से मिनट में चेंज किया है, 60 का कर दिया गुणा। अब ये डिग्री में नहीं कहलाएगा, किस में कहलाएगा, मिनट में। तो हो जाएगा 28 डिग्री, और 5 से काटें 12 पंजे 60, तो 12 दूनी 24, तो आएगा 28 डिग्री 24 मिनट, ये इसका आएगा मान। तो इस प्रकार से हमें चेंज करना है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 52 डिग्री 12 मिनट, 52 डिग्री 12 मिनट, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो 52 डिग्री तो ऐसे का ऐसा ही, 12 के अंदर किसका भाग दे दे, 60 का, तो क्या आ जाएगा, 52 डिग्री 12 से काटा 1/5, मतलब यह आ जाएगा 52 सही 1/5 डिग्री। मिनट में था, किस में चेंज कर दिया, डिग्री में। मतलब मिनट से डिग्री की ओर जाना है तो 60 का भाग देना है, और डिग्री से मिनट की ओर जा रहे हैं तो 60 का क्या करना है, गुणा। हमें दिया गया है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलना है, इसको किस में चेंज करना है, रेडियन माप में।
हटा देते हैं इसे। 40 डिग्री 20 मिनट है, इसको रेडियन माप में बदलना है। मतलब पहले तो इसको भी डिग्री में चलाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही रेडियन डिग्री से रेडियन की ओर जाते हैं, डिग्री से रेडियन में जाते हैं, तो डिग्री का तो पूरा माप वो डिग्री में ही आना चाहिए। यहाँ पर तो डिग्री में भी है और सेकंड में, मिनट में भी है। हमें केवल एक मात्रक चाहिए, या तो डिग्री में रखो पूरा या फिर मिनट में। मिनट में रख नहीं सकते क्योंकि जो संबंध है वो डिग्री के लिए दिया गया है, तो हमें जो मिनट वाला भाग है उसको किस में लाना पड़ेगा, डिग्री में। अगर साथ में सेकंड वाला भाग होता तो उसको भी किस में लाते, मिनट में, और मिनट से वापस किस में चेंज करते, डिग्री में। मतलब सारी वैल्यू हमें किस में चाहिए, डिग्री में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री 20 मिनट, क्या दिया हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 20/60, 40 प्लस 20/60। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 40 तो पूरा है और ये 20/60 कितना आ जाएगा, 1/3। तो 40 सही 1/3 डिग्री, क्या जाएगा 40 सही 1/3 डिग्री। ये आई डिग्री में वैल्यू, किस में वैल्यू आई है, डिग्री में। अब हमें इसको चेंज करना है रेडियन में, किस में चेंज करना है, रेडियन में। अगर इसको ऐसे और अगर हल करें तो कितना आएगा हमारे पास, 40 दिया 120, 120 प्लस 121 बटे में 3 डिग्री, 121/3 डिग्री। ये आई हमारे पास 40 डिग्री 20 मिनट की पूरी डिग्री में वैल्यू। अब मिनट यहाँ से गायब हो गया, अब क्या आ गया, ये हमारे पास सेकंड। क्या हो जाएगा अपने पास 121 डिग्री 121/3 डिग्री की रेडियन माप। क्या लिखनी है, रेडियन माप। तो हो जाएगी 121 डिग्री बटे 3। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, पाई/180 का गुणा, पाई/180 का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। काटना है, 3 से कटता है, नहीं कटता। अपने पास आएगा 121 पाई बटे 18 × 54, 540। यह आएगी इसकी रेडियन माप, 121 पाई बटे 540। कटता नहीं है, किसी से भी कटने वाला नहीं है। तो क्या हो जाएगा 121 पाई बटे 540, ये कहलाएगी इसकी रेडियन माप। पीछे क्या लिख देंगे, रेडियन, पीछे आएगा आपने रेडियन, 121 पाई बटे 540। मतलब पहले अगर मिनट में दिया है तो पूरा का पूरा डिग्री में चेंज कर दे, सेकंड में दिया है तो भी पूरा का पूरा डिग्री में। जैसे ही डिग्री में आ जाता है उसको फिर रेडियन में चेंज करना है तो पाई/180 के साथ में क्या कर देना है, गुणा। कटता है तो काट देना है, कटता है तो काट देना, अगर नहीं कटता तो उसको ऐसे का ऐसे। अपने पास हो जाएगा 121 पाई बटे 540। अगला है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेमी लंबाई का चाप काटता है। त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें पता है कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, मतलब थीटा बराबर होता है L/R। कहा है केंद्रीय कोण बन रहा है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री है, क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। अब थीटा जो भी होता है वो तो रेडियन में होता है, तो 60 डिग्री की हमें रेडियन माप लिखनी पड़ेगी। 60 डिग्री क्या लिखनी पड़ेगी, रेडियन माप। तो हो जाएगा 60 × पाई/180, 60 से काटा 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/3। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर पाई/3 और चाप दिया है 37.4, L बराबर दिया है 37.4 सेंटीमीटर। हमें R की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ से लिखने जाएं तो R बराबर क्या हो जाएगा, L/थीटा। तो R का मान निकालते हैं, L की जगह कितना लिखेंगे 37.4 और थीटा की जगह पाई/3।
बटे का 3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 37.4 गुणा 3 बटे पाई। पाई की वैल्यू भी रखनी है, तो r बराबर हो जाएगा 37.4। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7। 3 22/7, ये बटे में 7 है, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो r बराबर आएगा 37.4 गुणा 3 गुणा 7/22। पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 0, ये हो गया 374 गुणा 21/220। काटेंगे, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 1, 187। 187 इंटू 21 187, 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 8 1 4 आएगा 7 3927 3927 बटे में 110। 3927 में 11 का भाग देना है, आएगा 357 और बटे में 10, क्योंकि केवल 11 का भाग दिया है। इसको क्या लिख सकते हैं? 11 × 10 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 35.7 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या आएगी वो अपने पास कितनी आएगी? 35.7 सेंटीमीटर। क्या किया, हमारे पास थीटा का मान दिया था, लेकिन थीटा हमें डिग्री में दिया था, तो थीटा को हमने किस में चेंज किया है? रेडियन में। और रेडियन में इसकी माप कितनी आई है? π/3। रेडियन में माप आई इसकी π/3। साइड डिग्री की हमने यहाँ पर क्या लिख दी? रेडियन माप, जो कि आई हमारे पास π/3। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो वो वाला फॉर्मूला लिखा, त्रिज्या बराबर आई चाप बटे कोण, और कोण का मान है हमारे पास π/3 और चाप का मान है 37.4। मान रखा, पाई की वैल्यू 22/7, हल करने पर हमारे पास त्रिज्या कितनी आई? 35.7 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन सिंपल है, कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। केवल ध्यान ये रखना है कि जब भी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगाओ, तो जो थीटा होता है वो रेडियन में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? रेडियन में। अगर आपके पास डिग्री में मान है तो उसको किस में चेंज कीजिए? रेडियन में, और फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने जाएंगे थीटा की डिग्री वाले मान से, तो जो वैल्यू आएगी वो गलत आएगी। तो ध्यान रखना है, जो भी थीटा का मान रखोगे वो रेडियन में रखोगे, डिग्री वाली वैल्यू नहीं रखनी है। काय घड़ी में मिनट की सुई है, वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। एक घड़ी की मिनट की सुई है, घड़ी की क्या है? मिनट की सुई, घड़ी मतलब सर्कल ही होगा, ये आ गई हमारे पास घड़ी का। इसकी मिनट की सुई है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी जो घड़ी की जो मिनट की सुई है वो क्या है? 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 1.5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? इसकी ये जो नोक होगी 40 मिनट में कितनी दूर जाएगी? यहाँ से यहाँ तक,
30 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 40 हो जाएगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगी इस चाप की लंबाई। ये क्या हो जाएगी इस चाप की लंबाई का, ये कितनी दूर जा सकती है। मतलब हमें ये L का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? L का। ये भी 1.5 हो जाएगी। मतलब त्रिज्या हमको दी गई है, त्रिज्या हमको दी गई है, चाप की लंबाई हमको ज्ञात करनी है और 40 मिनट दिया गया है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 40 मिनट में कितना कोण बनता है ये हमको पता होना चाहिए। कि जो घड़ी है 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री। 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री। मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर हो जाता है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कोण वो हो जाता है 6 डिग्री। 360 में 60 का भाग दोगे कितना आएगा? 6 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा? 40 मिनट में हो जाएगा 40 गुणा 6, 240 डिग्री। अब 240 की रेडियन माप लिखनी पड़ेगी। 240 की रेडियन माप, 240 की रेडियन माप हो जाएगी 240 डिग्री पाई बटे 180। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटा 6 तिया 18, 6 चौक 24, मतलब 4 पाई बटे 3 रेडियन। ये आएगी रेडियन की माप। अब R बराबर दिया हुआ है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया है 4 पाई बटे 3 रेडियन। फॉर्मूला, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। थीटा बराबर होता है हमारे पास L बटे R। तो L बराबर क्या हो जाएगा? R थीटा। R का मान कितना है? 1.5 इंटू थीटा की जगह कितना लिखेंगे? 4 पाई बटे 3, काटेंगे तो 2 बार, 2 से काटा 2 बार, मतलब L बराबर कितना आया? 2 पाई। L बराबर कितना आया? 2 पाई। 1.5 से 3 काटा, 2 बार काटा, 2 से 4 काट दिया 2, मतलब बचा हमारे पास 2 पाई। तो L बराबर 2 पाई है। L बराबर क्या है? 2 पाई। और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14। तो L बराबर आएगा 6.28 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी? 6.28 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास R तो दिया हुआ ही था। अब 40 मिनट की बात की थी, तो 1 मिनट में जो कोण बनता है घड़ी के अंदर वो होता है 6 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना कोण बनेगा? 240 डिग्री। 240 को हमने रेडियन में चेंज किया तो हमारे पास आया 4 पाई बटे 3। R का मान पता है, थीटा का मान पता है, L का मान निकालना था। तो L बराबर होता है R थीटा। तो R और थीटा का मल्टीप्लाई किया, L बराबर आया हमारे पास 2 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 रखी तो हमारे पास आया 6.28 सेंटीमीटर। ये आई हमारे पास कि घड़ी की जो मिनट है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? तो इसकी जो नोक है वो 6.28 सेंटीमीटर की दूरी तक जाएगी। अगला है, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। चाप की लंबाई समान है। चाप की लंबाई क्या है? समान है, मतलब L का मान समान है और केंद्र पर जो कोण बनाते हैं वो 65 डिग्री और 110 डिग्री। तो पहले तो इनकी रेडियन माप लिखनी पड़ेगी। 65 डिग्री की रेडियन माप हो जाएगी 65 डिग्री इंटू पाई बटे 180। काटे
5 से काटा 13 और ये आया 5 से काटने पर 36, मतलब आया 13 पाई बटे 36 रेडियन। 13 पाई बटे 36 रेडियन। अब 110 डिग्री की भी रेडियन माप लिखनी है। 110 डिग्री की रेडियन माप, एक 110 की रेडियन माप, 110 डिग्री पाई बटे 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 11 पाई बटे 18 रेडियन। चाप की लंबाई समान है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात लिखना है। तो हमने कहा कि जो पहला वृत्त है उसके लिए जो त्रिज्या है वो r1 है, जो θ1 है, और ये जो कोण है दूसरे के लिए वो θ2, मतलब ये हमारे पास θ1 है, ये हमारे पास क्या है θ2। हमारे पास कहा गया है L1 बराबर L2, दोनों बराबर है, दोनों के जो चाप की लंबाई है वो क्या है, आपस में बराबर है। R1 और R2 का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात। R1 और R2 का क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अगर हम R1 निकालने जाए, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि थीटा बराबर L बटे R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, L बटे θ1, L बटे थीटा। इस सूत्र के द्वारा अगर हम लिखने जाए, इस सूत्र के द्वारा हमारे पास क्या आ जाएगा कि R1 के लिए हो जाएगा L बटे θ1 और R2 के लिए हो जाएगा L बटे θ2। कि पहले की त्रिज्या निकालनी है तो लिखेंगे R1 बराबर क्या हो जाएगा L बटे θ1 और R2 बराबर हो जाएगा L बटे θ2। हमें R1 और R2 का क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। R1 क्या है, L बटे θ1 और R2 क्या है, L बटे θ2। तो R1 अनुपात R2, L बटे θ1, और ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा θ2 बटे L, L से L कैंसिल, तो R1 और R2 का जो अनुपात है वो आएगा हमारे पास θ2 बटे θ1। और θ2 की वैल्यू हमको पता है, θ2 कितना है 11 पाई बटे में 18, और θ1 कितना है 13 पाई बटे 36। R1 और R2 का अनुपात क्या हो जाएगा, θ2 बटे θ1। तो इसको हमने लिखा 11 पाई बटे 18 और 13 पाई बटे 36। R1 अनुपात R2 ये हो जाएगा 11 पाई बटे 18, ये ऊपर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 36 बटे 13 पाई, 18 से काटा 2 बार, पाई से पाई कैंसल, ये हो जाएगा R1 बटे R2, ये आएगा अपने पास 11 दूनी 22, 22 बटे 13। मतलब R1 और R2 का अनुपात क्या आया, R1 अनुपात R2 बराबर आया हमारे पास 22 अनुपात 13। R1 और R2 का अनुपात कितना आया, 22 अनुपात 13। करना क्या है, फॉर्मूला सेम होगा, वो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। केवल क्या करना है कि दो कोण दिए गए हैं उनको रेडियन माप लिखनी है, दोनों की रेडियन माप लिख दी। अब क्या है, दोनों के लिए जो चाप है उनकी लंबाई समान है, मतलब L1 L2 अलग अलग नहीं है, दोनों समान है, उसको हमने L लिखा है। दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, एक के लिए R1 है, दूसरे के लिए R2 है। हमारे पास थीटा का फॉर्मूला होता है कि थीटा बराबर होता है L बटे R, तो वास्तव में हमने R की वैल्यू लिखी L बटे थीटा। तो R1 की वैल्यू हमने लिखी L बटे θ1 और R2 की वैल्यू लिखी L बटे θ2। R1 और R2 का अनुपात लिखना था, मतलब दोनों को बटा में लिखा कि R1 बटे R2। जो R1 बटे R2 रखा तो L से L कट गया, हमारे पास जो अनुपात आया वो आया θ2 बटे θ1। θ2 की वैल्यू भी रखी, θ1 की भी
वैल्यू रखी, कटने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू बची वो बची 22/13। मतलब R1 और R2 का अनुपात क्या आया? 22:13। अगला है एग्जाम्पल के बाद में स्टार्ट होती है प्रश्नावली 3.1। कहा गया निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। डिग्री माप दी गई है, हमें रेडियन माप लिखनी है। जैसे पहले के लिए है 25 डिग्री, थोड़ी स्पीड रखिएगा। 25 डिग्री है, इसको किस में चेंज करना है? रेडियन में। तो क्या करेंगे? पाई/180 के साथ में गुणा 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 36, ये 5, तो हो जाएगा 5π/36 रेडियन। 5π/36 रेडियन। ये है माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। अब मिनट में है तो इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा माइनस का 47 डिग्री और 30/60। अब ये डिग्री में कहलाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 47 डिग्री और काटेंगे तो 1/2 डिग्री। मतलब एलसीएम लेने पर कितना आया हमारे पास? -47 और 2 का गुणा, माइनस का 94 और +1, माइनस का 95/2 डिग्री। ये डिग्री माप है। इसको हमें चेंज करना है रेडियन में, तो क्या हो जाएगा? इसका गुणा हो जाएगा π/180 के साथ, काटे 5 से काटा, हमारे पास आया ये 36, इसको काटा तो आया 19, मतलब माइनस का 19π/72 रेडियन। अगला है 240 डिग्री। 240 डिग्री हम अभी निकाल के आए हैं। 240 डिग्री π/180 के साथ में क्या कर देंगे? गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटा, 6 चौक 24, 6 तिया 18, तो आएगा 4π/3। पीछे रेडियन लिखना जरूरी है। अगला है 520 डिग्री। 520 डिग्री इंटू π/180, 0 से 0 कैंसल, 2 से काटा 9 बार, ये काटा 26 बार, तो आया हमारे पास 26π/9 रेडियन। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जो भी डिग्री के अंदर वैल्यू दी गई है उसका गुणा हमें π/180 के साथ में करना है। जो कटता है वो काट देना है, जो नहीं कटता उसको रहने देना है। तो इस प्रकार हमने सारे जो भी डिग्री की वैल्यू थी वो रेडियन के अंदर निकाल दी। अगला है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अब की बार हमारे पास रेडियन माप दी गई है, उसकी डिग्री माप ज्ञात करनी है। रेडियन में दिया है 11/16, 11/16। किस में चेंज करना है? इसको डिग्री में चेंज करना है, तो क्या कर देंगे? 180/π के साथ में गुणा, पाई का मान 22/7 भी रखना है। तो ये काटेंगे, कितना आएगा? 4 से काटा 4 बार, ये कटा 45 बार, तो आया 11 × 45 बटे में 4। पाई की वैल्यू 22/7, इधर 11 से काटा 2 बार, तो नीचे आया 44, ऊपर आया 7 × 5 = 35 का 5, फिर 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315/44। पीछे क्या लिखेंगे? डिग्री। किस में चेंज कर दिया? डिग्री में। अब चाहे तो मिनट में भी निकाल सकते हैं, और इतना रखते हैं डिग्री में तो भी सही है। अगला है -4। -4 गुणा, डिग्री में चेंज करना है तो 180/π, हो जाएगा -4 × 180। पाई की वैल्यू 22 गुणा में 7, 4 से काटा, ये आया 2, आ गया 11, तो ये अपने पास बचा -360 गुणा 7/11, 0 पाँचिंग 42 का 2, 7 या 21, 21 और 4 25, 25 20/11। किसमें लिखा? डिग्री में। चाहे तो मिनट में चेंज कर सकते हैं, 11 का भाग देंगे तो डिग्री में आएगा, और पीछे कुछ बचेगा उसको साइन के साथ में और गुणा करे तो मिनट में। इतना रखते हैं तो भी सही है, क्योंकि डिग्री में आप निकालने थे, डिग्री में हमने निकाल दिया। चाहे तो इसको और हल कर सकते हैं। 25 20 लिखा हुआ है हमारे पास, 25 20 में भाग देंगे, 11 दूनी 22, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 10 बचेगा, 5
100 11 99, एक बचेगा 1/11, तो क्या आएगा 229 डिग्री 1/11 बचा, इसका गुणा किसके साथ में कर दिया 60 के साथ, तो ये किस में आ जाएगा मिनट में, तो आया 229 डिग्री और 60/11 मिनट, 229 डिग्री 60/11 मिनट। वैसे उसको भी चेंज कर सकते हैं, 44 का भाग दे इसके अंदर, 44 का भाग देकर इसको भी मिनट में चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर भी हमारे पास रेडियन माप है, इसको किस में चेंज करना है डिग्री में, 5π/3 गुणा करेंगे 180/पाई के साथ, पाई से पाई कैंसल, 3 से काटा 60 बार, ये हो गया 60 पंजे 300 डिग्री, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास 300 डिग्री। लिखा होगा 7π/16, 7π/16 180/पाई के साथ में गुणा, पाई से पाई कैंसल, 4 से काटा 45, 4 से काटा 4, 45 और 7 का मल्टीप्लाई करें, आएगा 7 पंजे 35 का 5, हासिल 3, 7 चौक 28, 28 3 31, 315/4 डिग्री, 4 का भाग दे देते हैं, 4 7 28, 4 8 32, अच्छा 3/4 गुणा कर दिया 60 के साथ, किस में आ जाएगा मिनट में, 4 से बताइए अपने पास 15 बार, मतलब 78 डिग्री 15 तिया 45 मिनट, 78 डिग्री 15 45 मिनट। इस प्रकार से आप जितने भी रेडियन माप हैं उनको डिग्री माप के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगला है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। 1 मिनट में कितने परिक्रमण करता है 360, 1 मिनट में परिक्रमण, 1 मिनट में कितने परिक्रमण करता है 360, 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाता है। अब 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करता है, एक मिनट में परिक्रमण हो गए 360 डिग्री नहीं 360, केवल 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने परिक्रमण हो जाएंगे, 360 में 60 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 परिक्रमण, कितने परिक्रमण 6 परिक्रमण। अब एक परिक्रमण में बनने वाला कोण, वो होता है अपने 2π, क्या होता है 2π। जैसे 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री को अगर हमें रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, π/180 के साथ में गुणा कर देंगे, 180 से काटा 2 बार, कितना आया 2π। मतलब जो 360 डिग्री होता है उसकी अगर रेडियन माप लिखे तो वो आती है 2π। मतलब एक परिक्रमण के अंदर जो रेडियन में कोण बनेगा वो कितना बनेगा 2π। हमारे पास कितने परिक्रमण हैं 6 परिक्रमण हैं, परिक्रमण कितने हैं 6, तो एक परिक्रमण में 2π का कोण बनता है, तो 6 परिक्रमण में बनने वाला कोण, 6 परिक्रमण में जो कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा 2π गुणा 6 हो जाएगा 12π। पीछे क्या लिखेंगे रेडियन, 2π रेडियन, कितने रेडियन का कोण बनेगा 12π। चौथा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर 22 डिग्री माप का कोण बनाएगी। कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, 22 नहीं है यहाँ पर, कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। वृत्त की त्रिज्या है वो 100 सेंटीमीटर है, आर बराबर दी गई है 100 सेंटीमीटर, आर बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई मतलब एल का मान कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। काय केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, पाई का मान लेना है 22/7, और थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है हमारे पास
चाप बटे त्रिज्या, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, चाप कितना है हमारे पास 22 बटे में 100, पीछे क्या लिख देंगे रेडियन। यह हमारे पास थीटा का मान आया है कि जो कोण आया वो कितना आया 22 बटे 100 रेडियन। हमें रेडियन में मान नहीं चाहिए, मान चाहिए डिग्री में। तो जो 22 बटे 100 रेडियन है इसको डिग्री में चेंज करना है, मतलब 180 बटे पाई डिग्री में चेंज करना है, तो आएगा हमारे पास 180 डिग्री बटे पाई। 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास 22 बटे 10 इंटू 18 बटे में पाई है, तो पाई का मान 22 बटे में 7। 22 से 22 कैंसल, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 9 बार, तो आया 9 सते 63 बटे 5 डिग्री, 63 बटे 5 डिग्री। इसको अगर आगे और हल करना है तो क्या लिख सकते हैं, 5 का भाग देंगे, आएगा हमारे पास 12 डिग्री, 12 पंजे 60 और बचेगा 3 बटे 5, गुणा किसके साथ 60 के साथ, तो आ जाएगा मिनट में। 12 डिग्री काटा 12 तिया 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट, ये आएगा हमारे पास केंद्र पर बनने वाला डिग्री वाला कोण। सारे सिंपल सवाल है। एक वृत्त जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर को एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। कहा गया एक वृत्त है जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर, कहा गया हमारे पास एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है वो कितना है 40 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। इस वृत्त को एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक जो जीवा है वो कितने की है 20 सेंटीमीटर लंबाई की, एक जीवा है कितनी है 20 सेंटीमीटर लंबाई की, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या बनेगा कोण, व्यास कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, व्यास है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। जीवा कही है 20 सेंटीमीटर लंबाई की, जीवा कितनी है 20 सेंटीमीटर लंबाई, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर। देखना तीनों भुजाएं इसकी 20 सेंटीमीटर आ रही है, तीनों भुजाएं कितनी आ रही है 20 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज है मतलब यहाँ पर कोण कितना बनेगा 60 डिग्री। सीधी सिंपल बात है। कहेंगे यहाँ से कि वृत्त में समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, अतः केंद्र पर कोण ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो 60 डिग्री इंटू पाई बटे 180, काटा तो हमारे पास आया पाई बटे 3 रेडियन, पाई बटे 3 रेडियन। तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, हमारे पास थीटा बराबर होता है L बटे आर। हमारे पास थीटा का मान दिया है, आर का मान दिया है, एल का मान निकालना है। तो एल बराबर क्या हो जाता है आर थीटा, आर का मान कितना है 20 और थीटा का मान पाई बटे 3, पाई बटे 3 20 पाई बटे में 3, तो आ जाएगा एल बराबर 20, पाई का मान रख सकते हैं 22 बटे 7, 3 सते
21, तो L बराबर आ जाएगा 220 440 बटे में 21 का भाग देंगे तो 42 2 बचेगा, 20 का 200 पॉइंट लगाते क्या हो जाएगा 200। 21 पंजे 105, 21 छंगे 126, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 168, कितना 189, मतलब लगभग इतना आएगा 20.9 सेंटीमीटर। ये आएगी चाप की लंबाई। चाप की लंबाई लगभग कितनी आएगी 20.9 सेंटीमीटर। करना क्या है, केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि जीवा कही है 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी 20-20 सेंटीमीटर है, तो तीनों भुजाएं 20 हो जाएगी। जब तीनों भुजाएं 20 है मतलब समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तो जो केंद्र पर कोण बनेगा वो भी कितना आएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री का रेडियन में माप होता है पाई/3, थीटा बराबर L/r, तो L बराबर होता है r थीटा। फॉर्मूला लगाया, वैल्यू आई हमारे पास 20.9 सेंटीमीटर। अगला है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। वही वाला सवाल जो हम पहले कर चुके हैं, सेम वही है। कहा यहाँ पर कि θ1 बराबर कितना है 60 डिग्री, तो θ1 बराबर क्या हो जाएगा, अब तो याद भी हो जाना चाहिए, पाई/180 काटा तो θ1 बराबर कितना आया पाई/3, और θ2 बराबर कितना दिया है 75 डिग्री, θ2 बराबर अपने आ जाएगा 75 डिग्री इंटू पाई/180, 5 से काटा 15, यह आया हमारे पास 36, 3 से कटता है 3 पंजे 15, यह आया 12, तो θ2 बराबर कितना आया 5 पाई/12। θ1 पता है हमको, θ2 भी पता है। R1 और R2 का अनुपात ज्ञात करना है, और दोनों के लिए जो चाप की लंबाई है L1 बराबर L2 बराबर क्या है L। हमें R1 और R2 का क्या निकालना है, अनुपात। अब थीटा बराबर क्या होता है L/r, तो R बराबर क्या हो जाएगा L/θ, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई तो समान है, ये हो जाएगा θ1, R2 बराबर L/θ2, और R1 अनुपात R2, ये हो जाएगा L/θ1 बटे में L/θ, तो R1/R2 अपने पास आएगा L/θ1 गुणा θ2 बटे L, L से L कैंसल, R1/R2 कितना आया θ2 बटे θ1, यह आया हमारे पास दोनों त्रिज्याओं का अनुपात। अब हमारे पास θ2 और θ1 की वैल्यू पता है, R1/R2, θ2 कितना है 5 पाई/12, और θ1 कितना है, θ1 है अपने पास पाई/3, R1/R2 5 पाई/12, 3/पाई, आई से पाई कैंसल, 3 से काटा 4 बार, तो R1 अनुपात R2 कितना आया 5/4, तो R1 अनुपात R2 कितना आया हमारे पास 5:4। अगला सवाल है हमारे पास, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप हमें रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके एक नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। मतलब चाप की लंबाई हमको दी गई है, हमारे पास दोलक की लंबाई भी दी गई है। अब दोलक की लंबाई है, दोलक की क्या दी गई है लंबाई, दोलक की लंबाई मतलब यहाँ से कोई दोलक लटक रहा है, ये उसकी क्या है लंबाई है, कितनी दी गई है 75 सेंटीमीटर। उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। इसकी ये जो नोक है ये चाप कितना काट रही है 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक दोलक की लंबाई अब यहाँ पर पहुँच गई, ये भी कितना होगा 75 सेंटीमीटर,
और चाप की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो R है वो हमारे पास है 75 सेंटीमीटर, L बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमें दोलन करने में जो कोण बनता है वो ज्ञात करना है कि यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर का अगर चाप काटेंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमको ज्ञात करना है। हमारे पास कोण के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो L बटे R। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, L की जगह 10, R की जगह 75। अब ये जो मान आएगा वो किस में आएगा, रेडियन। किस में आ जाएगा, रेडियन। मतलब 10 बटे 75 रेडियन। चाहे तो इसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं। सवाल में माप रेडियन में ज्ञात करने को ही कहा गया है, डिग्री में ज्ञात नहीं करना। वैसे ही जो दोलन है, जो दोलक है वो तो वही का वही है, मतलब त्रिज्या के अंदर तो कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। केवल हम क्या कर रहे हैं, उसके चाप की लंबाई बढ़ा रहे हैं, मतलब उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो बढ़ा रहे हैं, मतलब L का मान बढ़ा रहे हैं, R वो का वो। तो अगर यदि L बराबर अब की बार हम कर देते हैं 15 सेंटीमीटर, L बराबर कितना कर देते हैं 15 सेंटीमीटर, तो थीटा क्या हो जाएगा L बटे R। L का मान 15 और बटे में 75, काटेंगे तो 1/5 रेडियन। अब की बार जो कोण आएगा वो कितना आएगा, 1/5 रेडियन। वैसे ही अगर चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर कर दे तो जो थीटा बचनेगा वो क्या आएगा, L बटे R। L का मान 21, R का मान 75, काटेंगे, कटने पर अपने पास जो थीटा आएगा वो बचेगा 7/25 रेडियन। 7/25 रेडियन। इसको भी काट सकते हैं, ये भी अपने पास कितना आएगा 2/15 रेडियन। इस प्रकार अगर आपके पास थीटा, L और R तीनों में से अगर दो वैल्यू पता है तो तीसरे की वैल्यू आसानी से ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पर जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि जो थीटा अपने पास आएगा वो हमेशा रेडियन में आएगा। किस में आएगा, रेडियन में। अगर उसको डिग्री में चेंज करना है तो उसको 180/π के साथ में क्या करना पड़ेगा, गुणा, तो वो रेडियन से किस में आ जाएगा, डिग्री में। इसके साथ ही अपनी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो यहीं पर समाप्त होती है। हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो इसको अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।